बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ हमारी मुल्क की तारीख़ के एक मकबूल लीडर भी हैं और उतने ही बदनाम लीडर भी हैं। हमारी अगर सियासी तारीख़ को देखा जाए तो कोई ऐसा सियासी रहनुमा हमें नहीं मिलेगा जिन्हें उनके मुखालफिन ने बुरे तरीन अलकाबात से नवाजा हो। मुखालफिन तो अपनी जगह पे, मियाँ नवाज शरीफ को अदालत के एक ऑर्डर में, अदालत के एक फ़ैसले में सिसिलियन माफिया से तशबीह दी गई। पनामा केस में आने वाले फ़ैसले में जज साहिबान ने अपने फ़ैसले में ये लिखा कि मुल्क में इस वक्त ऐसे है जैसे कि सिसिलियन माफिया निज़ाम को चला रहा हो। और नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आप नावल गॉडफादर पढ़ें तो सिसिलियन माफिया की एक खूबी ये भी थी, इसको बेशक खामी भी कहें, लेकिन उनका एक मकरपन ये भी था कि जब भी वो कानून के शिकंजे में आते तो बीमारी का इस कदर बहाना करते कि अदालतें उन्हें रिलीफ देने पे मजबूर हो जाया करती थी। तो हाल ही में जो मियाँ नवाज शरीफ ने अदालतों के ज़रिए प्लेटलेट्स की कमी का जो बहाना रचाया और फिर लंदन चले गए, तो इससे साबित होता है कि अदालती फ़ैसले किसी हद तक हकीकत के करीब हैं कि सिसिलियन माफिया हमारे मुल्क को चलाता रहा है। इसको छोड़ें, हमारे मुल्क में जो हमारे बदतरीन मुखालफिन हैं वो भी एक दूसरे को मुख्तलिफ नामों से पुकारते रहे हैं। अगरचे मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वाले उन्हें शहनशाह तामीरात, बब्बर शेर और दीगर अलकाबात से नवाजते हैं, लेकिन उनकी बदतरीन मुखालिफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने बाद में उनके साथ मिसाक जमहूरियत भी किया, एक मौका पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मियाँ नवाज शरीफ को गीदड़ कह के पुकारा। मियाँ नवाज शरीफ को उनका गीदड़ कहना इतना बुरा लगा कि वो एक जलसे में इस बात को ले गए और आवाम के सामने उन्होंने ये फैसला रखा कि बताएं मैं गीदड़ हूँ या नहीं। सुनिए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। हमें कहती है गीदड़ है, गीदड़। भाई आप फैसला करो, मैं गीदड़ हूँ। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। 12 अक्टूबर 1999 को जब जनाब परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया, हालांकि जनाब परवेज़ मुशर्रफ को जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने ही आर्मी चीफ मुकर्रर किया था। जब परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर चुके थे तो एक मौका पे उन्होंने जलसा से ख़िताब करते हुए कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो मुकम्मल तौर पे फारगुल बाल हैं, और उन्होंने तंज़न कहा कि उन्होंने सर पे बाल तो लगवा लिए हैं, अगर कुछ बीज दिमाग के अंदर भी डलवा लेते तो ज़्यादा बेहतर था। आइए सुनते हैं परवेज़ मुशर्रफ ने जनाब नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा। ये दिमाग से टोटल फारिगुल बाल है। बाल तो अब उन्होंने उगवा लिए हैं, लेकिन मैं समझता हूं थोड़े से बीज अंदर डालने चाहिए थे ताकि दिमाग भी उगता। तो नाजरीन, इसी तरह मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने भी कभी जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को मोदी का यार कहा और कभी मुल्क का सबसे बड़ा चोर और डाकू कहा। नाजरीन, ये बात भी बड़ी दिलचस्प है, जब मियाँ नवाज शरीफ और शेख रशीद इकट्ठे हुआ करते थे तो अक्सर औकात शेख रशीद साहब फरते जज्बात में मियाँ नवाज शरीफ का मुंह चूम लिया करते थे, लेकिन जब मुखालफत में गए तो उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जब पैदा हुए तो नजूमी ने उनके वालिद मियाँ शरीफ को कहा था कि ये तुम्हारा बेटा जो पैदा हुआ है मुल्क का सबसे बड़ा पैदागीर होगा। तो यानी शेख रशीद ने उनको पैदागीर का नाम दिया। तो सुनिए जनाब शेख रशीद साहब ने क्या लक़ब दिया जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को। जब नवाज शरीफ पैदा हो रहा था, इसके बाप ने नजूमी को हाथ दिखाया। नजूमी ने हाथ देखा, उसने कहा तेरे घर बेटा होगा जबरदस्त, चालाक, पैदागीर, परले दर्जे का झूठा, मक्कार, रियाकार, 3 दफा वजीर आजम बनेगा, लेकिन जिस दिन वो सच बोलेगा उसकी जिंदगी का आखिरी साल होगा। मियाँ नवाज शरीफ के आजकल के इत्तेहादी जनाब आसिफ अली जरदारी ने चंद साल पहले ना सिर्फ इन्हें कौमी चोर कहा बल्कि साथ ये भी कह दिया कि वो दरिंदा हैं। और इसके साथ साथ रावलपिंडी की मशहूर शख्सियत जनाब पीर पंजर ने कहा कि नवाज शरीफ एक टग्गा है। ये भी सुन लें। अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। कौमी चोर है, ये आवाम का चोर है, ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नवाज शरीफ जैसे टगे आदमी के पास पाकिस्तान की ISI या पाकिस्तान की फौज कोई भी राज फौज का उसके पास नहीं है, ना वो इसको देती है। तो नाजरीन,
एजाज उल हक जो उनके मुंह बोले भाई भी हैं, चूँकि जनाब जनरल ज़ियाउल हक मरहूम जो हैं उनके साहबजादे एजाज उल हक हैं, और जनरल ज़ियाउल हक मरहूम ने अपनी ज़िंदगी लग जाने की दुआ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को दी थी। लेकिन गुज़िश्ता दिनों एजाज उल हक भी खूब बरसे और उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ डरपोक तरीन लीडर है। तो सुनिए जनाब एजाज उल हक साहब ने क्या फरमाया। क्योंकि मेरा भी जो बयानिया है जनाब ताहिर अशरफी साहब, वो भी बहुत भारी है। अगर उस बयानिए पे मैं आ गया और वो बातें मैंने करनी शुरू कर दी, तो ये जो आज बता रहे हैं कि रात को 2:30 बजे मुझे ISI के चीफ का फोन आया और मुझे कहा कि तुम इस्तीफा दे दो, मैं समझता हूं कि इससे डरपोक और इससे कमजोर वजीर आजम इस मुल्क को मिल ही नहीं सकता। नाजरीन, मैं आपको अपनी सियासी तारीख के हवाले से बताता चलूं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में होते हैं तो उनसे बड़ा बब्बर शेर कोई नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने मुखालफिन पे गरजते हैं, बरसते हैं और सब कुछ जो इक़्तिदार के नशे में किया जाता है वो करते हैं। लेकिन जब जो ही वो अपोजिशन में जाते हैं तो उन्हें गिदड़पन के दौरे भी पड़ने लग जाते हैं। जब 12 अक्टूबर 1999 के बाद अटक किला में थे तो किसी को रातों रात खबर भी नहीं हुई। मुशर्रफ के साथ 10 साला मुआहदा करके बाहर चले गए और ये गिदड़पन नहीं तो और क्या था। और फिर बाद में पता चला कि वो 10 साल सियासत ना करने का मुआहदा करके गए थे। और अभी हाल ही में नाजरीन आपने गुज़िश्ता बरस देखा जब अदालतों ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और वो जेल चले गए तो उनके प्लेटलेट्स गिरने का ड्रामा रचाया गया। लेकिन जो ही वो लंदन पहुँचे तो बबर शेर हो गए और आजकल बबर शेर की तरह हुकूमत पे गरज बरस रहे हैं, बल्कि दिफाई इदारों और अदालतों को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। तो इससे ये जाहिर हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ जेल में हों तो उन्हें गिदड़पन के दौरे पड़ते हैं, बाहर हों तो उनसे बड़ा बबर शेर कोई नहीं। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।